नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12 की विषय गृह विज्ञान से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं इस पहले चैप्टर से जो है एक पार्ट ऑलरेडी जो है 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बना चुका हूं और आज हमारा पार्ट 2 बनने जा रहा है, इस वीडियो में बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को भी अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। वहाँ उसमें जो था 50 नंबर तक का प्रश्न था और इस वीडियो में हम बात करने वाले 51 नंबर प्रश्न से आगे की ओर। तो 51 नंबर प्रश्न है, मानसिक विकास होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। दूसरा, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। तीसरा, अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से। चौथा, किसी भी तरह से नहीं, बच्चे के वंशानुक्रम से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। 52 नंबर प्रश्न है, संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। ऑप्शन ए, परिपक्वता। ऑप्शन बी, अपरिपक्वता। ऑप्शन सी, यौवनावस्था। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परिपक्वता। 53 नंबर प्रश्न है, आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन ए, बुद्धि वृद्धि। ऑप्शन ए, उतार। ऑप्शन बी, उतार। ऑप्शन सी, चढ़ाव। ऑप्शन डी, कमी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वृद्धि। 54 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। ऑप्शन सी, युवा अवस्था में। ऑप्शन डी, बुढ़ापा में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। 55 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। ऑप्शन ए, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन बी, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन सी, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से किसी अवस्था में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में। 56 नंबर प्रश्न है, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। ऑप्शन ए, भाषा में। ऑप्शन बी, परिवार में। ऑप्शन सी, खेल में। ऑप्शन डी, किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खेल में। 57 नंबर प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है। ऑप्शन ए, मस्तिष्क। ऑप्शन बी, आँख। ऑप्शन सी, नाक। ऑप्शन डी, गला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मस्तिष्क। 58 नंबर प्रश्न है, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है। किस बीमारी में 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है। ऑप्शन ए, क्षय रोग। ऑप्शन बी, टेटनस। ऑप्शन सी, खसरा। ऑप्शन डी, हैजा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टेटनस। 59 नंबर प्रश्न है, अल्पकालीन ज्वर होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। अल्पकालीन ज्वर होता है। ऑप्शन ए, क्षय रोग। ऑप्शन बी, मलेरिया। ऑप्शन सी, टाइफाइड। ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी,
इन्फ्लुएंजा। 60 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कैल्शियम। 61 नंबर प्रश्न है, टीकाकरण बच्चों को बचाता है। टीकाकरण बच्चों को बचाता है। ऑप्शन ए पोलियो से, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस से, ऑप्शन सी चेचक से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 62 नंबर प्रश्न है, संक्रमण की पहली अवस्था है। संक्रमण की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए उद्भव काल, ऑप्शन बी संक्रमण काल, ऑप्शन सी टीकाकरण, ऑप्शन डी पृथ्वीकरण काल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उद्भव काल। 63 नंबर प्रश्न है, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए। ऑप्शन ए रखना, ऑप्शन बी पकाना, ऑप्शन सी सजाना, ऑप्शन डी धोना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी धोना। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर के लिए सामग्री को अच्छी तरीके से हमें उसको क्या कर देना चाहिए, धो देना चाहिए। 64 नंबर प्रश्न है, शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है। शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं। ऑप्शन बी माता का दूध साफ, शुद्ध और प्रतिद्रव्य युक्त होता है। ऑप्शन सी माता के दूध से शिशु को रोगाणुओं की प्रतिकारिता प्राप्त होती है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों को आवश्यकताओं को पूरा करती है। बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 वर्ष। 66 नंबर प्रश्न है, खुशी एक संवेग है। खुशी एक संवेग है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए धनात्मक। 67 नंबर प्रश्न है, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए जन्म के पहले, ऑप्शन बी जन्म के बाद, ऑप्शन सी जन्म से ही, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जन्म के बाद। 68 नंबर प्रश्न है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शैशवावस्था। 69 नंबर प्रश्न है, बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। ऑप्शन ए 2 वर्ष की उम्र से, ऑप्शन बी 4 वर्ष की उम्र से, ऑप्शन सी 6 वर्ष की उम्र से, ऑप्शन डी 8 वर्ष की उम्र से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 वर्ष की उम्र से। 70 नंबर प्रश्न है, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है। ऑप्शन ए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन बी 3 से 4 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन सी नवजात शिशु को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को। 71 नंबर प्रश्न है, बच्चों के शरीर से होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। ऑप्शन ए
वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। 72 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है? गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है? ऑप्शन ए बीजावस्था, ऑप्शन बी भ्रूणावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी गर्भावस्था और शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी किशोरावस्था। 73 नंबर प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है इस बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 74 नंबर प्रश्न है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। 75 नंबर प्रश्न है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉम। 76 नंबर प्रश्न है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 9 माह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 6 माह। 77 नंबर प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए, ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए, ऑप्शन सी अभिभावकों के लिए, ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बच्चों के लिए। 78 नंबर प्रश्न है, मोटापे की स्थिति है। मोटापे की स्थिति है। ऑप्शन ए मांसपेशियां बढ़ जाती है, ऑप्शन बी रक्त बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वसामय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है, ऑप्शन सी शरीर की अस्थियां बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वसामय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है। 79 नंबर प्रश्न है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बाल्यावस्था। 80 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग फैलाने का माध्यम है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। क्षय रोग फैलाने का माध्यम है। ऑप्शन ए दूषित वायु, ऑप्शन बी दूषित भोजन, ऑप्शन सी दूषित मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दूषित वायु। 81 नंबर प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नेत्रहीन, ऑप्शन बी कम सुनने वाले, ऑप्शन सी गूंगे, ऑप्शन डी अपराधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नेत्रहीन। 82 नंबर प्रश्न है, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 18%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 15%। 83 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता होती है। ऑप्शन ए पोलियो के कारण अपंगता, ऑप्शन बी जो जन्म से होती है, ऑप्शन सी वयस्कावस्था में विकलांगता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जो जन्म से होती है।
84 नंबर प्रश्न है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए ब्रेल विधि, ऑप्शन सी खेल विधि, ऑप्शन सी इतिहास विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रेल विधि। 85 नंबर प्रश्न है, किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसा रोग है जिसके हो जाने के कारण जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद प्रकार के परत जम जाती है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भाषा। 87 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का मूल आधार है। शरीर में ऊतकों का मूल आधार है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी फ्लोराइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जल। 88 नंबर प्रश्न है, डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ऑप्शन सी MMR, टाइफाइड, रतौंधी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। 89 नंबर प्रश्न है, नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं हैं? नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं हैं? ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन बी शैक्षणिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी ओठ स्फुरण, ऑप्शन डी प्रेम पाने और करने की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ओठ स्फुरण। 90 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी युवावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी किशोरावस्था। 91 नंबर प्रश्न है, अतिसार किससे फैलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, अतिसार किससे फैलता है? ऑप्शन ए विषाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी विब्रियोकोमा से, ऑप्शन डी न्यूकिकस से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जीवाणु से। 92 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर रचना की इकाई होती है। मानव शरीर रचना की इकाई होती है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कोशिका। 93 नंबर प्रश्न है, भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतया शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है? ऑप्शन ए 8 से 10 माह, ऑप्शन बी 10 से 12 माह, ऑप्शन सी 12 से 14 माह, ऑप्शन डी 14 से 16 माह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 से 12 माह। 94 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी कोई भी अवस्था नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाल्यावस्था। 95 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1/4।
96 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी युवावस्था में, ऑप्शन सी शैशवावस्था में, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी युवावस्था में। 97 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? ऑप्शन ए एंड्रोजेंस, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। 98 नंबर प्रश्न है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 15 ग्राम, ऑप्शन सी 20 ग्राम, ऑप्शन डी 25 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 25 ग्राम। 99 नंबर प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1984 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1977 में। 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे का जन्म क्रम, ऑप्शन बी माता पिता से संबंध, ऑप्शन सी दोस्तों से संबंध, ऑप्शन डी भाई बहनों से संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बच्चों का जन्मक्रम संबंध। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।